सो हे गाइस, लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। जिस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि शाओ चैन और जियांग मैंग दोनों ही पहुंच चुके होते हैं एक ऑक्शन हाउस के अंदर, जहां पर जियांग फैमिली का एल्डेस्ट सन भी आया हुआ था, जो कि अपने लिए चूज करता है एक बीस्ट गर्ल को। लेकिन वो तो गुस्से के साथ में कई सारे लोगों पर हमला करने लगी थी, यहाँ तक कि अब तो वो अटैक करने के लिए आ गई होती है शाओ चैन के भी ऊपर। बीस्ट गर्ल अभी शाओ चैन की ना तो पावर्स के बारे में जानती थी और ना ही उसको जानती थी, लेकिन शाओ चैन ने तो पलक झपकने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था कि ये जो लड़की है वो एक्चुअली में बिलोंग करती है एनिमल स्पिरिट बॉडी रेस से, और ये बीस्ट गर्ल शाओ चैन के भी काफी ज्यादा काम में आ सकती है। इसको रोकने के लिए शाओ चैन ने अपनी जरा सी ही पावर को यूज किया था, जिसकी वजह से अब बीस्ट गर्ल अपनी बीस्ट की स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर चुकी होती है, और उसका जो गुस्सा होता है वो एक्चुअली में बढ़ रहा था शाओ चैन की तरफ। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी उसी बीस्ट एनर्जी के साथ में अटैक करने के लिए जाने लगती है शाओ चैन के ऊपर। यहाँ पर शाओ चैन ने सभी लोगों की बॉडी को फ्रीज करने के लिए अपने एक टेक्निक को यूज किया होता है। इसकी वजह से अब उसके और बीस्ट गर्ल के बीच में जो कुछ भी होगा वो किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद शाओ चैन ने यहाँ पर उस लड़के के साथ में फाइट करना स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन उसे शाओ चैन की पावर्स का जरा सा भी अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि शाओ चैन तो उसको पकड़ के उठा के ही फेंक दे रहा था। और ये चीजें देखते हुए इस लड़के को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, क्योंकि उसको ये पहला बंदा मिला होता है जो कि इसके सामने इतनी देर तक टिक पाया, जिसकी वजह से उसने शाओ चैन के साथ में फाइट करने के लिए अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऐसा करने से भी आकर शाओ चैन को क्या ही होगा, वो यहाँ पर अपना केवल एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे कि ये लड़की पहुंच जाती है जाल के अंदर। बाकी के सभी लोग भी अनफ्रीज हो गए थे, जो कि देखते हैं कि ये लड़की तो ऑलरेडी जा चुकी है केस के अंदर। जहाँ पर अब जैसे ही जियांग चुआन उठा होता है तो उसके पीछे से आ जाता है शाओ चैन, जो कि ये कहने लगता है कि अब इस लड़की को कोई और नहीं बल्कि मैं लूंगा, तुम चाहो तो किसी और को ले सकते हो। जो बात सुनते ही जियांग चुआन का तो ईगो हर्ट हो गया था, कहने लगता है कि जरा दोबारा तो कहना आखिर तुमने क्या कहा। लेकिन शाओ चैन कहता है कि तुम मेरी बात को दोबारा सुनने के लायक भी नहीं हो। शाओ चैन की ये बात सुनने के बाद यहाँ के कई सारे बंदे उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग फैमिली के एल्डेस्ट सन से ऐसी बात करने की। तभी जुआन शाओ चैन से ये कहने लगता है कि लड़के, क्या तुम ये बात जानते भी हो कि मैं एक्चुअली में बिलोंग करता हूँ किंग ज़ोउ के जियांग फैमिली से। तो शाओ चैन ने तो केवल उसके ऊपर अपनी एक छोटी सी नजर ही मारी थी, जिससे कि वो डर गया था। इसीलिए वो गुस्से के साथ में कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी औकातें क्या है मेरे सामने। लेकिन अब उसने जैसे ही शाओ चैन के पीछे जाते हुए देखा होता है जियांग मैंग को, तो उसकी तो आंखें ही खुली की खुली रह जाती हैं। वो तो जियांग मैंग की ब्यूटी में ऐसे खो चुका था जैसे कि अब उसको इसके बाद कुछ और देखना ही ना हो। तभी शाओ चैन ने ऑक्शन हाउस के ओनर को पे कर दिया होता है सारा का सारा पैसा, और कहने लगता है कि आज के बाद से ये लड़की मेरी हुई। वो चीज देखते ही तभी जुआन ये कहने लगता है कि लड़के, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जिसकी तरफ शाओ चैन ने जैसे ही जरा सा देखा था, तो अचानक से ही उसके अंदर कई सारी बातें चलने लगती हैं। उसको ये लगने लगता है कि ये कोई जाल है। उसको ये लग रहा था कि जो लड़का यहाँ पर आया है वो जरूर से उसको मारने के लिए आया होगा, तो काफी आसानी के साथ में यहाँ के लोगों को हरा सकता है और मुझे भी मार सकता है। लेकिन जियांग चुआन सोचने लगा था कि भले ही अगर मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इसलिए वो अचानक से ही हंसने लगता है, जिसके बाद में किसी को भी पता नहीं कि आखिर इस बंदे को क्या हो गया, जिसे देखकर ही चारों तरफ के लोग शौक हो रहे थे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। तभी चुआन कहने लगता है कि लड़के, मैं तुम्हारी सारी की सारी प्लानिंग को ऑलरेडी समझ चुका हूँ। शाओ चैन कहता है कि आखिर ये बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है। जियांग चुआन कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में पता लगा चुका हूँ। ये जो जंगली लड़की है वो एक्चुअली में तुम्हारी ही है। इस बात पर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही हंसने लगते हैं। लेकिन वो बीस्ट गर्ल तो बहुत ही ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रही थी, एकदम जानवरों के ही जैसे। इसको लेने के लिए अब जैसे ही बढ़ने लगता है शाओ चैन, तो फिर उसके सामने आ जाता है जियांग फैमिली का एक और बंदा, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो ये कहने लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि जियांग फैमिली प्राप्त ना कर सके। इसीलिए वो ये कह रहा था कि लड़के, तुम जो भी हो, अगर तुम भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यकीन मानो तुम्हारी मौत आज मेरे ही हाथों से होगी। शाओ चैन ज्यादा कुछ नहीं करता, बस उसकी एक उंगली को पकड़ता है और उसको मोड़ देता है, जिसके तुरंत ही बाद शाओ चैन ने अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच को समन कर लिया था। और वो कहता है कि अगर तुम सच में पावरफुल और हिम्मत वाले हो तो जरा मेरे इस पंच से बच के दिखाओ। जिसके ऊपर हिट करने के लिए उसने अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को समन किया था। लेकिन पंच हिट होने के 1 इंच पहले ही शाओ चैन ने अपने पंच को रोक लिया था, क्योंकि वो किसी के भी सामने अपने ट्रू पावर्स को दिखाना नहीं चाहता, जिससे कि बाकी के लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। जियांग मैंग भी सोचने पड़ गई थी कि आखिर शाओ चैन करना क्या चाहता है। और ये सीन देखने के बाद अब जियांग चुआन को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था। वो कहने लगता है कि मेरी तो इज्जत की पूरी धज्जियां ही उड़ चुकी हैं। लेकिन इसकी नजर पड़ती है कि इस लड़के यानी कि शाओ चैन ने तो कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से वो जंगली बंदा कहने लगता है कि लड़के, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई और यहाँ पर इतनी सारी गड़बड़ करने की हिम्मत भी कहाँ से आई। इसके तुरंत ही बाद अब उसने अपने काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस से हिट करना स्टार्ट कर दिया होता है शाओ चैन के ऊपर। लेकिन शाओ चैन अपनी ट्रू
ट्रू पावर्स को छुपाने के लिए केवल उसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो जियांग चुआन को ही उसी के बंदे से ही पिटवा दिया था। जियांग चुआन रोते हुए कहने लगता है कि तुम आकर मेरी तरफ हो या फिर उसकी तरफ, इतने भी बेवकूफ मत बनो कि तुम अपने ही यंग मास्टर को नुकसान पहुंचा दो। जंगली बंदा कह रहा था कि ये सारी की सारी गलती इस लड़के की है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ। इसीलिए वो अपनी हड्डियों को चटकाते हुए कहने लगता है कि अब जरा तुम चखोगे मेरी असली ताकत को। अभी तक तो मैं केवल मजाक कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई देगी। जिसकी वजह से शाओ चैन खुद को बचाते हुए यहाँ से वहाँ पर भागने लगा था। लेकिन ऐसा होने की वजह से वो जंगली बंदा यहाँ की बहुत ही ज्यादा कीमती चीजों को तोड़ते फोड़ते जा रहा था। यहाँ तक कि उसने तो बहुत ही ज्यादा कीमती जेड गुआनियन लोटस को भी तोड़ दिया था। इसके बाद अब वो तोड़ने वाला होता है गिल्ट कलरफुल बोटल्स को, जिसे भले ही ऑक्शन हाउस का ओनर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश उसकी नाकाम रहती है। शाओ चैन ये सारी की सारी चीजें तो जानबूझकर ही कर रहा था। उसने तभी मौका पाते ही एक बहुत ही जोरों का हिट किया होता है उस जंगली बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से अब तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। इसकी वजह से उसने अपना एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए जैसे ही आने लगता है, उसको बचाने के लिए सामने आ जाती है जियांग मैंग। वो खुद ही उस अटैक से बड़ी ही मुश्किल के साथ में बच पाई थी। शाओ चैन कहने लगता है कि आकर तुम ये क्या कर रही हो, इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। तो कहते हैं कि शाओ चैन मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी चोट लगे। जहाँ पर अब उस बंदे ने दोबारा से हमला कर दिया होता है शाओ चैन के ऊपर। तो शाओ चैन जियांग मैंग से कहता है कि ठीक है, अब तुम बीच में मत आना, इसके साथ में फाइट मैं ही करूंगा। जहाँ पर अब वो जंगली बंदा यूज करने लगता है अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक विंड अटैक को, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हवा का एक इतना ज्यादा खतरनाक बवंडर उठने लगता है। ये नजारा देखकर तो ऑक्शन हाउस की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि उसकी सारी की सारी जरूरी और बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें टूटते फूटते जा रही थी। उसके यहाँ पर जितने भी कीमती ट्रेजर होते हैं वो सभी के सभी टूट चुके थे। ये चीज देखते हुए तभी जियांग चुआन अपने साथी से कहने लगता है कि क्या तुम बेवकूफ हो गए हो, वो लड़का ऑलरेडी कब का यहाँ से जा चुका है और तुमने यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिसकी वजह से अब ये जंगली तुरंत ही यहाँ से बाहर निकल के हमला करने के लिए जाने लगता है शाओ चैन पर। जहाँ पर शाओ चैन सिटी के अंदर भागते तो जा रहा था, लेकिन उसके सामने जो भी आता है वो खुद तो बच जाता है, लेकिन जंगली उनको तोड़ते जा रहा था। शाओ चैन जैसे एक गली के अंदर छुप जाता है तो उस जंगली को वहाँ पर मिलते हैं मास्क लगाए हुए कुछ बच्चे। वो डराने की कोशिश करने लगते हैं उसी जंगली को, जिसकी वजह से अब उसको समझ में भी नहीं आना था कि आखिर ये लड़का गया तो गया कहाँ पर। जिस मोमेंट पर अब तभी शाओ चैन एक्टिवेट कर लेता है अपनी पावर्स को और वो वेपन को चूज करने के लिए पहुंच जाता है तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसके सारे के सारे ट्रेजर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो ही गए थे। वो ज्यादा कुछ नहीं, बस केवल यूज करने वाला है अपने मास्क, जिसके साथ साथ अपीयर हो जाता है उसका आर्मर। और ये सुप्रीम ट्रेजर आर्मर का पावर लेवल सच में बहुत ही ज्यादा गजब के लेवल का था, क्योंकि अब शाओ चैन बन चुका होता है स्काई लॉर्ड। जहाँ पर वो जंगली जैसे ही पहुंच जाता है तो वो कहने लगता है कि कहाँ छुप गए हो बच्चे। स्काई लॉर्ड के सामने आते ही उसने जैसे ही हमला किया था तो हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका भी देखने को मिलता है, जिस धमाके की एनर्जी पूरी की पूरी सिटी में नजर आ रही थी। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एल्डर फैंग को, जो कि चलते हुए अब पहुंच चुका होता है स्वॉर्ड माउंटेन के पास में, जहां से आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज को यूज करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी होती है एल्डर फैंग के पास में। तो उसको लेने के लिए स्वॉर्ड माउंटेन के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी का वाहन आ जाता है नीचे, यानी कि ये पूरा का पूरा बना हुआ था लिफ्ट का सिस्टम। एल्डर फैंग जैसे उसमें बैठा होता है तो वो तुरंत ही यहाँ से उसको ऊपर ले जाना शुरू कर देती है। वो स्वॉर्ड माउंटेन के लॉर्ड को सारी की सारी अपनी सच्चाई बताने के लिए आया था कि उसके साथ में क्या हुआ, वो कैसे हारा और वहाँ पर कौन आ चुका है। लेकिन जब एल्डर फैंग आगे बढ़ ही रहा था तो उसकी ये लिफ्ट अचानक से ही बीच में रुक जाती है। तो एल्डर फैंग कहने लगता है कि मैं हूँ फैंग फैंगुई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लॉर्ड यू, प्लीज मुझे ऊपर आने दो। तो वहाँ पर मौजूद सिपाही कहने लगते हैं कि हाँ हम जानते हैं कि तुम कौन हो फैंगुई, लेकिन हमें ये भी पता चल चुका है कि वो फैंग और जी लाओ दोनों ही मर चुके हैं तुम्हारे लिंगुन सेक्ट में। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम अभी तक वहाँ के लॉर्ड बन चुके होगे लिंगुन सेक्ट के, लेकिन हमें जो देखने को मिल रहा है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तुम तो वहाँ के लीडर तक नहीं बन पाए और भागकर यहाँ पर आ गए एकदम हारे हुए कुत्ते के जैसे, जो ना तो घर का रहता है और ना ही घाट का। फैंगुई कहने लगता है कि तुम जैसे सिपाहियों की हिम्मत कैसे हुई आकर मुझसे ऐसी बात करने की। वो सिपाही कहने लगते हैं कि अब हम तुम्हें दोबारा से नहीं देखेंगे, क्योंकि हम तुम्हें भेजने वाले हैं हेल के अंदर। इसीलिए वो लोग उस लिफ्ट को हिलाने लगते हैं ताकि फैंगुई इसी के अंदर ही चला जाए। तो फैंगुई इन दोनों से ही रहम की भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने वो लड़ाई जानबूझकर नहीं हारी थी और ना ही तुम्हारे साथी जानबूझकर मरे हैं, बल्कि लिंगुइन सेक्ट में कोई ऐसा आ चुका है जो कि किसी को भी मारने के लिए काफी है। वो सिपाही कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी, तुम एक लूजर हो और यहाँ पर ना आने का यही सबसे बड़ा रीजन भी है। इसीलिए वो एल्डर फैंग को छोड़ने वाले नहीं थे, वो उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं। तो फिर एल्डर फैंग ये बताता है कि वहाँ पर जो नया बंदा आया है स्काई लॉर्ड, अभी वो वहाँ पर है ही नहीं। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं लॉर्ड यू के पास में यहाँ पर आया। जहाँ पर तभी लॉर्ड यू भी कहने लगता है कि ठीक है, उससे यहाँ पर मेरे पास में आ जाने दो, क्योंकि लॉर्ड यू भी फैंगुई के साथ में बात करना चाहता था कि आकर वहाँ पर हुआ क्या। इसकी आगे की कहानी हमें दिखाई जाएगी
जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।